किताबी बातों में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई लक्ष्य पुस्तक का ये छठा अध्याय है। 5 अध्याय के मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। उससे ये होगा कि आपसे कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा और सारे चैप्टर्स की आपको जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, आज के चैप्टर का नाम है अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। जीतने वालों में सबसे बड़ा एक विशेष गुण यह होता है कि उनका निश्चित उद्देश्य, उनको यह पता होता है कि वो क्या चाहते हैं और उसको पाने की ज्वलंत इच्छा शक्ति। दोस्तों, जब आप अपना निश्चित उद्देश्य तय कर लेते हैं, उससे यह होता है कि आपका अवचेतन मन आपके पक्ष में सक्रिय हो जाता है और आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। आपने जो भी अपना निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य तय किया है, जब आप उसके बारे में हर समय चेतन मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं और स्पष्टता से हर समय अपने दिमाग में रखते हैं, उससे अवचेतन मन को ये मैसेज जाता है कि आपके लिए यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तब वह आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में, हासिल करने में आपकी मदद करने लगता है। इसमें पहला पॉइंट यह है कि आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को सक्रिय करें। दोस्तों, इंसान के मस्तिष्क में एक ऐसा अंग होता है जिसका नाम है रेटिकुलर कॉर्टेक्स। ये उंगली के बराबर छोटा सा हिस्सा होता है। इसका काम ठीक उसी तरह होता है जैसे बड़े टेलीफोन ऑफिस में स्विच बोर्ड का होता है। सारी कॉल्स पहले स्विच बोर्ड पर आती हैं, फिर संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती हैं। उसी तरह हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारा जो भी मैसेज होता है वो रेटिकुलर कॉर्टेक्स के द्वारा हमारे चेतन मस्तिष्क में उस जगह पर पहुंचाया जाता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ऐसी संभावनाएं, ऐसे अवसर, ऐसे लोग, ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं और चौकस और सतर्क हो जाते हैं, जिससे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। लाल स्पोर्ट्स कार। दोस्तों, कल्पना करिए आपको एक लाल स्पोर्ट्स कार चाहिए। अब आप उसके बारे में अपने मस्तिष्क में हर समय सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, तस्वीर बनाते हैं। उससे यह होता है, जब स्पष्टता आपके दिमाग में होती है तो वो अवचेतन मन तक जाती है और आपको यह पता चल जाता है, मस्तिष्क को यह पता चल जाता है कि लाल कार आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब वह आपके चेतन मन की स्क्रीन पर ऐसे मैसेज भेजता है, ऐसी चीज़ें आपके पास आने लगती हैं कि आपको हर जगह, आप जहाँ कहीं भी होते हैं, आपको लाल कार ही दिखाई पड़ती है। पार्क में खड़े हैं तो लाल कार, पार्किंग में खड़े हैं तो लाल कार, आपकी ज़िंदगी ही लाल कारमय हो जाती है। इसलिए हर समय आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, आप वही बन जाते हैं। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता पाना। दोस्तों, जब आप अपना निश्चित उद्देश्य तय करते हैं, उस समय सबसे पहला और अहम सवाल यह होता है आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों, जब आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं, उनके अवसरों के बारे में सोचते हैं और आप स्पष्ट होते हैं कि मुझे आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करनी है, इसके बाद ये होता है, यह आपके अवचेतन मन पर पहुंच जाता है, इसकी छाप पड़ जाती है कि आपके लिए यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अवचेतन मन क्या करता है कि आपको उन जगहों पर पहुंचाता है, उन लोगों से मिलवाता है, जिससे वह लक्ष्य आपको, आर्थिक स्वतंत्रता वाला लक्ष्य आपको हासिल हो जाता है और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। एक कहावत है, आपका ध्यान जहाँ है, आपका मन जहाँ है, वही आपकी ज़िंदगी है। आप जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचेंगे, आप वही प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। अपना प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य तय करें। दोस्तों, आप अपना, आपके जीवन में, भविष्य में, निकट में आपको क्या चाहिए, वह निश्चित उद्देश्य तय करें, वह निश्चित लक्ष्य बनाएं। आपका लक्ष्य व्यक्तिगत होना चाहिए और उसको पाने की आपके अंदर ज्वलंत इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिसको पा लेने मात्र से, सपना कर लेने मात्र से ही आपका शरीर रोमांचित हो जाता हो। यह स्पष्ट और ख़ास होना चाहिए, जिसको लिखा जा सके, पढ़ा जा सके और आप अच्छी तरह से समझा जा सके कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं।
तीसरा पॉइंट यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाते समय हमेशा नापने योग्य और संख्याओं का ध्यान जरूर दें, संख्याओं को जरूर शामिल करें। आप इस तरह से मत बनाएं कि बहुत पैसा चाहिए, ये आपकी इच्छा है। आप इस तरह से अपने लक्ष्य को बनाएं कि सालाना मैं $10 या $100 कमाना चाहता हूँ, इसलिए आप अपने लक्ष्य में संख्या का ध्यान जरूर दें। आपको चौथा पॉइंट है, अगर आपको यह विश्वास हो जाए कि आप इस निश्चित उद्देश्य में पहुंच जाएंगे, तभी आप वो अपना उद्देश्य या लक्ष्य बनाएं। कभी भी कोई मूर्खतापूर्ण लक्ष्य मत बनाएं जो पाना असंभव है, जिस पर आपको ये लगे कि नहीं यह संभव है। आपको अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं को देखते हुए ही लक्ष्य बनाना चाहिए। आपको हमेशा शुरू में ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो पा सके, जिनकी 80%, 90% संभावना हो कि आप यह लक्ष्य पा सकते हैं। आप शुरू में ऐसे ही छोटे लक्ष्य बनाएं। जब छोटे लक्ष्य आप बना लेते हैं, पा लेते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ता है और फिर आप बड़े बड़े लक्ष्य भी बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। आपके लक्ष्य हमेशा आदर्श और जीवन मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। आप इन्हीं जीवन मूल्यों और आदर्शों को लेकर अपने लक्ष्यों की शुरुआत करिएगा। अपने पैर जमीन पर रखें। दोस्तों, शुरू में कभी भी आप ऐसे लक्ष्य ना बनाएं जो असंभव हो। आपको अपनी स्थिति, अपने बारे में, अपनी योग्यता के बारे में, अपने समय, कितना समय दे पाएंगे, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपने लक्ष्य बनाने हैं। ऐसे नहीं बनाने हैं कि मैं साल भर में मिलेनियर बनना चाहता हूँ। ऐसे लक्ष्य आपके पूरे नहीं होंगे। आज आप कंगाल हैं और 10 साल और 1 साल बाद अब मिलेनियर बन जाए, ऐसे इम्पॉसिबल से, असंभव से लक्ष्य ना बनाएं। अगला पॉइंट है कि खुद के प्रति ईमानदार रहें। दोस्तों, कभी भी आप ऐसे लक्ष्य ना बनाएं जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्य ना हो। जैसे विश्व शांति की स्थापना करना, यह आपका व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है। यह तो लक्ष्य देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही पूरा कर सकता है, आपका व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है। आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह के लक्ष्य ना बनाएं जो आपको प्रेरणा ना दे सके और आपको आगे ना बढ़ा सके। यह एक इच्छा है, यह आपकी फतासियाँ हैं, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन आपकी लक्ष्य नहीं है। आगे खुद को तबाह ना करें। दोस्तों, कभी भी ऐसे लक्ष्य ना बनाएं कि जैसे आज आप 1000 कमा रहे हैं और कहें कि साल भर में मैं इसको 10 गुना कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, यह जिस लक्ष्य पर आपको ही विश्वास नहीं हो रहा है, वह लक्ष्य आपका अवचेतन मन स्वीकार नहीं करता है और आपको अस्वीकृत दे देता है। वह आपके लक्ष्य के लिए कुछ भी कार्य नहीं करता है। आपको उस कार्य को करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। इसलिए आप ऐसे लक्ष्य कभी ना बनाएं। आप अपने साथ ऐसी तबाही या खुद अपने आप को इस तरह से तबाह ना करें। बड़ा सवाल यह उठता है लक्ष्य बनाते समय कि जब आपको यह पता चल जाए कि आप इस चीज़ में 100% सफल होंगे, तो वो कौन सा लक्ष्य है जिसको आप देखने की हिम्मत कर पाएंगे। दोस्तों, उस लक्ष्य को लिख लें, उसको पाने की कीमत चुकाने के लिए लिख लें और उसको पाने के लिए जुट जाइए और शिद्दत से चाहिए और उसको पाने के लिए काफ़ी समय तक मेहनत करने की इच्छा रखें। नोबल पुरस्कार विजेता, दोस्तों, सेमिनार में लेखक के एक नोबल पुरस्कार विजेता पहुँचे। उन्होंने 20 साल की उम्र में अपना यूनिवर्सिटी कैरियर शुरू किया और तब उन्होंने अपना निश्चित उद्देश्य बनाया था कि केमिस्ट्री में मैं अपना योगदान दूंगा और 25 साल तक उस लक्ष्य को अपने ध्यान में रखे, अपने उद्देश्य को केंद्र में स्थापित रखा और लास्ट में वो सफल हुए। उनको नोबल पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिलने पर वो खुश तो हुए लेकिन हैरान नहीं, क्योंकि वो 25 सालों तक उन्होंने अपने उस लक्ष्य को अपने मस्तिष्क में संजो कर रखा था। इसलिए आप ऐसे ही लक्ष्य बनाएं, उसके लिए कड़ी मेहनत करें और उस पर ध्यान केंद्रित रखें। तब आपको जो सफलता मिलेगी उसमें अजीब खुशी होगी और अजीब उत्साह, उमंग का एहसास होगा।
कीमत चुकाने में जुट जाएं। जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उसके लिए आप क्या कीमत चुकाएंगे उसको लिख लें और उसको करने में आप जुट जाएं। 10 लक्ष्यों की सूची बनाइए। आप अपने 10 लक्ष्यों की सूची बनाइए। वो भविष्य में आप क्या चाहते हैं वो वर्तमान में होने चाहिए। और उन 10 लक्ष्यों की सूची बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। और वो हमेशा इस तरह से बनाएं कि मैं सालाना इतना कमाना चाहता हूँ, मेरा वजन इतना है। इस तरह से आपको वर्तमान में बनाना है। इस लक्ष्य को हमेशा एक कार्ड पर लिख कर रखिए। उसको सुबह दोपहर शाम हर समय देखिए, पढ़िए, दिमाग में चिंतन करिए, मनन करिए। इस तरह से आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ध्यान केंद्रित रहना है। लक्ष्य के बारे में सोचे रहें। आप हर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे, ध्यान केंद्रित रहेगा तो आप जो चाहते हैं वो आप बन जाएंगे, वो आप प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, लेखक आपसे कह रहा है आप अपने आप से 10 प्रश्न पूछें। पहला प्रश्न यह है कि आपको पक्की गारंटी हो कि आप इसमें असफल नहीं होंगे, तो वो कौन सा सपना है जिसको आप देखने की हिम्मत करेंगे। दूसरा प्रश्न है 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जो आप अपने महीनों में या वर्षों में उस चीज़ को पाना चाहते हैं। वह वर्तमान में सूची होनी चाहिए और इसको लक्ष्य को चुन लें और अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर डाल रहा हो। वह कौन सा एक लक्ष्य है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर डाल रहा हो। तीसरा प्रश्न है तय कर लें कि आपके लक्ष्य की दिशा में प्रगति नापने का क्या पैमाना है, उसको आप लिख लें। अगला प्रश्न है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाले हर संभव कार्य को सूचित कर लें, लिख लें और कम से कम एक कार्य पर आप अभी से कदम उठा लें। अगला प्रश्न है तय करें कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत, समय और समर्पण रूपी कितनी कीमत चुकानी होगी, वह लिख लें और कीमत चुकाने में जुट जाएं। दोस्तों, वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको कहीं से भी ये वैल्यूएबल लग रहा है तो उन लोगों तक पहुंचाइए जो वास्तव में जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।